वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से 29 ऑफ अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, Ace of Sword, Five of Pentacles, Six of Sword, King of Sword। ओके, काफ़ी सारी swords हैं। ओह, Page of Sword, Knight of Cups, Ten of Cups। वाओ वाओ, किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, जेमिनी भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको ऑफर करना चाहते हैं देयर ट्रू लव, देयर ट्रू इमोशंस, कमिटमेंट, लव, रिलेशनशिप वगैरह। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं और डेफिनेटली आपको चाहते हैं और काफ़ी टाइम से एक्चुअली आपको अप्रोच कर रहे होंगे या फिर आपको पता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, लेकिन ये पर्सन छुपा करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, सो ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए डायरेक्टली प्रपोज कर सकते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और आपके साथ स्टेबल लाइफ में रहना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर द मून एनर्जी है, आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग रहेगा। बेसिकली शॉकिंग इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आप बेसिकली अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। आपके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है जो कि आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी आपके परिवार को या फिर आपके समाज को। ओके, सो इस वजह से आप बहुत परेशान हैं। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप सारे रिस्क्स को तोड़ करके और या फिर हर वो सामाजिक बंदिशों को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बढ़ने वाले हैं, आप वो स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं, वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप तैयार हैं एक्चुअली, और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सो यस, चाहे आपको कोई कितना भी रोके लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं, आप एक नई शुरुआत करके ही मानेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो द व्हील भी यहाँ पर मौजूद है। द व्हील से मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली ये सब किया धरा ना यूनिवर्स की तरफ से है। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ में अब नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो और आप आगे बढ़ें अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बेसिकली एक अच्छे रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं जो
जिस पर्सन के पास साथ आप रिलाय कर सकें, आप हमेशा उसके साथ रह सकें। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द व्हील से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे होंगे, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड। देखिए, एस ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से जब तक ट्रुथ नहीं कहेंगे, जब तक एक सच्चाई नहीं बताएंगे एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे के साथ अपनी जो ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू थिंकिंग प्रोसेस है, उसको शेयर नहीं करते हैं, तब तक इस रिलेशनशिप में वो बात नहीं आ सकती। ओके, और ये आप भी जानते हैं और ये पर्सन भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बातें होने वाली हैं रिगार्डिंग दिस, एंड आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हो सकती है ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन मैं कहूँगा कि फ़िलहाल आप दोनों की बातें थोड़ा सा बंद हैं, और शायद इसी वजह से आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ वो ठीक हो जाए। ओके, आप इस तरह की चीज़ें इस पर्सन से बोलना चाहते हैं। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये जो बर्फ़ जमी है आप दोनों के रिश्तों में, वो उसको आप पिघलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ 6 ऑफ सोर्ड भी है, और पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ आपके कई सारे मतभेद हैं, काफ़ी बहुत कह सकते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे शुरुआत में, और धीरे धीरे एक्चुअली आपका अट्रैक्शन एक दूसरे के टुवर्ड्स बढ़ा है। तो आप अब ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी मतभेद हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं और आप आगे बढ़ें। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन क्या है कि ये थोड़ा लॉजिकली ट्रीट कर सकता है आपको, और मे भी हो सकता है थोड़ा सा रूड बिहेवियर आपके लिए कर दे शुरुआत में। ओके, लेकिन हाँ, मैं आपको क्लियरली बोल दूं, इनका कोई भी एक तरह से प्लान नहीं है कि आपको ये हर्ट करें इमोशनली वगैरह, लेकिन ये बेसिकली आपसे ट्रुथ कहना चाहते हैं और आपको वही दिखाना चाहते हैं जो कि सच्चाई है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए है, और आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप उनके रिलेशनशिप के लायक हैं भी या नहीं। ओके, सो ये आपके सोशल मीडिया को खंगाल रहे हैं, ये आपके क्लोज़ जो फ्रेंड्स हैं या फिर क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनके थ्रू भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। इसी बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं अपने अंदर कि आपको आपसे इनको अपने दिल की बात शेयर करनी है, और ये नाइट ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपना ऑफ़र लेकर के आपके पास आ रहे हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर्स आपको देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे अपनी दिल की बात बताने के बाद, तुरंत ही आपसे कमिटमेंट की चाहत रखते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से ये पर्सन आपको मेक श्योर करेंगे कि हाँ, ये आपको कहीं भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। दैट इज़ कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको लाइक शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। अवेकनिंग। ओके, सो आपके लिए डेफिनेटली ये अवेकनिंग होने वाली है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में एक बिल्कुल नया पड़ाव आने वाला है, और यही अवेकनिंग बता रहा है मुझे यहाँ पर। दैट मीन्स कि पुरानी ज़िंदगी अब बाय बाय की कह दीजिए उसको, और नाउ
आपकी लाइफ में एक परमानेंट चेंज आने वाला है इस पर्सन के आने के बाद से, और आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कॉस्मॉस भी है, यानी कि पुरानी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म, नई चीज़ें बिल्कुल शुरू, और आपकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी इसके बाद से। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वायरियस में से किसी से डील करें, या स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में। अबंडेंस आपका वेट कर रही है। सो यस, यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया है, ये आपका ही अपना कार्ड है। सो यस, अबंडेंस आपका वेट कर रही है। आपको बस अब रियलाइज़ करना है कि क्या आपको ये अबंडेंस चाहिए। अगर चाहिए तो ग्रैब कीजिए। ओके, सो ये यूनिवर्स कहना चाहता है आपसे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।